Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. By the grace of Almighty Allah, I'm also fine. Feeling good now. Thanks to Allah. Now, as you all know, we are dealing with anatomy. कल हमने बताया था anatomy of root, dicot and monocot. Today we are going to discuss dicot system. Dicot system. यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप एनाटमी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हर किसी प्लांट का आपको देखना है ट्रांसवर्स सेक्शन, पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक चाहे वो स्टेम है, लीफ है या रूट है, उसमें आपको ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। तो इसी तरह से जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग डाइकॉट सिस्टम देखते हैं तो सबसे पहली लेयर जो इसमें आती है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट टीएस ऑफ रूट, when you are going to observe the TS transverse section of root, जो पहली लेयर होती है that is epidermis. As you all know, what is epidermis in dicot system? अगर आप देखोगे ये जो epidermis है, it is actually ये जो epidermis है यहाँ सच outermost layer, outermost layer. This is outermost layer that encloses the system externally. ये system को externally enclose करता है, that encloses the system externally. इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहली बात जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे एपिडर्मिस की जो सेल्स है दे आर टाइटली पैक्ड, बट रूट में भी टाइटली पैक्ड थी, लेकिन वहां पे एपिडर्मल सेल्स की, या जिसको आप एपिबलामा कहते हो, हर किसी सेल में लैटरल आउटग्रोथ्स हुआ करती थी, उनको कहते हैं यूजुअली वहां पे उनको रूट हेयर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है, सबसे पहली बात यहाँ पे सिस्टम की कुछ सेल, एपिडर्मिस की कुछ सिस्टम में एपिडर्मिस की कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है लैटरल अपेंडेजेस, एंड दोज लैटरल अपेंडेजेस आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। जिस तरह मैंने बताया था रूट में रूट हेयर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ट्राइकोम्स जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर। और मैंने ये भी आपको बता के रखा था कि ये जो एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होते हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में ये लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर इन नेचर। नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का सिस्टम का एपिडर्मिस बाहर से एनक्लोज होता है बाय थिक waxy layer that is commonly called as cuticle. उसको आप cuticle कहते हो। I will repeat it again. Epidermis में the outermost layer is commonly called as epidermis that enclose the stem externally. Its cells are characterized by the presence of lateral outgrowths. Those are commonly called as trichomes. And these trichomes are multicellular in nature. उसके बाद epidermis को बाहर से enclose किया जाता है एक thick waxy layer से, उसको आप कहते हो cuticle. ये waxy layer होती है, वैक्सी लेयर। ये भी एक काम करती है दैट इज फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए क्यूटिकल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आप देखोगे इस एपिडर्मिस में सिटोमेटा भी होते हैं। इट इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिटोमेटा। अथवन से सिटोमेटा क्या आसन, इसमें सिटोमेटा भी होते हैं, ये आप मानो ये सिटोमेटा है, इसमें सिटोमेटा भी। को हमारे पास क्या क्या आ गए, एपिडर्मिस में क्या होता है, पहले आउटरमोस्ट लेयर है, उसके बाद इसमें ट्राइकोम्स होते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स। इसके ट्राइकोम्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एपिडर्मिस में ही क्यूटिकल होता है, ये वैक्सी होता है, एंड द थर्ड वन इट इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा होता है। ये रहा पहला एपिडर्मिस। डाइकॉट सिस्टम में जो पहली लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, that is externally enclosed by a thick waxy layer commonly called as cuticle. उसके बाद एपिडर्मल, कुछ एपिडर्मल सेल्स में lateral outgrowths प्रोड्यूस होते हैं, उनको कहते हैं ट्राइकोम्स, but these trichomes are multicellular in nature. उसके बाद it is also characterized by the presence of stomata. Now see second one, जो दूसरी लेयर है, जो इसमें दूसरी लेयर है, इसके पास जो दूसरी लेयर है, रिमेंबर इट ऑलवेज। अब एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स, बट इट इज डिफरेंशिएटेड। रूट्स में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड होता है। एपिडर्मिस के नीचे और पेरिसाइकल के बीच में जो रीजन है उसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, कॉर्टेक्स। मैं पहले बताऊंगा ये कहाँ पे लाई करता है, लाइज बिलो एपिडर्मिस एंड अबव पेरिसाइकल। उसका मतलब ही है, ये तो
एपिडर्मिस के नीचे और पेरिसाइकल के ऊपर होता है, मतलब पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। लेकिन ये कॉर्टेक्स जो होता है अगर आप देखोगे इट इज मल्टीलेयर्ड, ये मल्टीलेयर्ड है। और यहाँ पे देखा गया है सिस्टम में जो ये कॉर्टेक्स है इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। एक होता है इसमें हाइपोडर्मिस, एक तो होता है इसमें हाइपोडर्मिस, दूसरा होता है इसमें अगर आप देखोगे पैरेन्काइमा, एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्मिस। ये आपको दिमाग में रखना है। हाइपोडर्मिस जो है अगर आप देखोगे ये हाइपोडर्मिस है, ये जो हाइपोडर्मिस है इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलनकाइमेटा सेल्स बट इट इज फ्यू लेयर्ड, और यू कैन से इट इज आल्सो, यहाँ पे ये कोलनकाइमा है, कोलनकाइमा। एपिडर्मिस के नीचे जो है दैट इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की पहली लेयर जो है दैट इज कोलनकाइमा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का पहला रीजन जो है दैट इज कोलनकाइमा। हाइपोडर्मिस पहला रीजन जो है दैट इज हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बना हुआ है कोलनकाइमेटस सेल्स का, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स, मतलब ये वाला जो है इट इज हाइपोडर्मिस एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स दोस आर कोलनकाइमेटस इन नेचर। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू द डाइकाट सिस्टम। कोलनकाइमेटस या हाइपोडर्मिस जो है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सिस्टम को, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू सिस्टम। ये है पहला कॉर्टेक्स का रीजन। द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस व्हिच इज होली एंड सोली कंपोज्ड ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ कॉर्टेक्स के नीचे जो होता है, अब हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है उसको आप कहते हो पैरेन्काइमेटस रीजन। कॉर्टेक्स के नीचे, कॉर्टेक्स का जो नीचे वाला रीजन है उसको आप कहते हो पैरेन्काइमेटस, वो बना हुआ है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। या यू कैन से हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है वो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का रीजन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली आपको डिफरेंस नजर आएगी। सी ये कॉर्टेक्स के नीचे वाला रीजन है, मतलब इस हाइपोडर्मिस के नीचे वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं पैरेन्काइमेटस रीजन। ये है पैरेन्काइमेटस। पहचान क्या है इसकी अगर आप देखोगे, जो कॉर्टेक्स का पहला रीजन है हाइपोडर्मिस है, दूसरा रीजन जो है दैट इज पैरेन्काइमा, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। लेकिन होती कैसी है, वो राउंडेड होती है एंड दे आर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। पैरेन्काइमेटस होता है कंपोज्ड ऑफ राउंडेड सेल्स, it is composed of rounded cells having intercellular species, intercellular species। ये हो गया दूसरा रीजन। पहले मैंने बताया जो पहला रीजन होता है यंग डाइकाट सिस्टम में, सबसे पहला रीजन जो होता है आउटर मोस्ट रीजन उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की सेल्स प्रोड्यूस करती है ट्राइकोमस माइक्रोसेलुलर होते हैं, उसको ऊपर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक वैक्सी लेयर, उसको आप क्यूटिकल कहते हो। और एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होते हैं, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती है उसमें ना। खैर उसके बाद कॉर्टेक्स के नीचे, इस एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ये मल्टीलेयर्ड होता है। सबसे पहला रीजन जो होता है कॉर्टेक्स का उसको हाइपोडर्मिस कहते हो। ये फ्यू लेयर्ड होता है, कोलनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। हाइपोडर्मिस के नीचे जो रीजन है दैट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब इट इज पैरेन्काइमेटस। पहला है कोलनकाइमेटस, दूसरा है पैरेन्काइमेटस, बना हुआ है राउंडेड सेल्स का, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। ये आपको दिमाग में रहे, दैट इज हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो है जो इनर मोस्ट लेयर है इस कॉर्टेक्स की उसको आप एंडोडर्मिस कहते हो। अब एंडोडर्मिस की सेल्स कैसी होती है अगर आप देखोगे, एंडोडर्मिस की सेल्स पहले ही अगर आप देखोगे वो इलांगेटेड होती है। ये है दिस वन, दिस इज एंडोडर्मिस। अगर आप देखोगे रूट एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन सिट्रिपस, वहां पे कैस्पेरियन सिट्रिपस होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिटम में जो एंडोडर्मिस होता है, दिस एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड, या यू कैन से एंडोडर्मिस की सेल्स जो होती है वो इलांगेटेड होती है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं और स्टार्च को स्टोर करने की वजह से इसको कहा जाता है स्टार्च शीथ। रिमेंबर इट ऑलवेज,
यंग डाइकॉट स्टेमस में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी सेल्स स्टोर करती है स्टार्च ग्रेन्स को। वो अमचे सेल्स स्टार्च ग्रेन्स स्टोर कर। एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस सेल्स इलांगेटेड आसन, ये एंडोडर्मिस में बताऊंगा यहाँ पे। एंडोडर्मिस ये इलांगेटेड सेल्स का बना हुआ है, इलांगेटेड सेल्स, एंड तिम सेल्स स्टोर करन स्टोर्स स्टार्च ग्रेन्स। वो स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करने की वजह से इनको कहा जाता है स्टार्च शीथ, इसको कॉमनली कहा जाता है स्टार्च शीथ। ये है एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉमनली कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, composed of elongated cells responsible for storage of starch, also called as starch sheath। इसको आप starch sheath कहते हो। ये हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कॉर्टेक्स एक्चुअली क्या क्या होता है। अगर तो दिए नजर इकुलत विसा कॉर्टेक्स युस आसन, इस कॉर्टेक्स आसन, ये कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट करके त्रेन लेयर में गोडनिच गई हाइपोडर्मिस, दोयम गई पैरेन्काइमेटस मतलब कॉर्टिकल लेयर, पैरेन्काइमेटस, एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है इसकी? एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है कोलन काइमेटस, ये कोलन काइमेटस सेल्स का बना हुआ है और इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है राउंडेड इंटरसेलुलर स्पेसेस वहां पे प्रेजेंट होती है, एंड एंडोडर्मिस की सेल जो होती है इलांगेटेड होती है, लेकिन ये स्टोर करते हैं स्टार्च ग्रेन्स। इसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए आप इसको कहते हो स्टार्च शीथ। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे वाला रीजन जो है दैट इज पेरिसाइकल। रिमेंबर इट ऑलवेज, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड इट लाइज अबव द फ्लोएम। एक तो ये एंडोडर्मिस के नीचे होता है और दूसरा फ्लोएम के ऊपर होता है। आज ये फ्लोएमस हर का आसन, बेशु ये एंडोडर्मिस बन का आसन, तथ छे वनान पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। देखो ये पेरिसाइकल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन में बताऊंगा, लाइज बिलो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे, एंड अबव फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर। अब अगर आप देखोगे ये जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल जो है ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस। ल्यूनर मतलब मून जो होती है, लाइक वो जो आपने देखा होगा क्रिसेंटिक शेपर्ड, उसी ल्यूनर पैचेस में एग्जिस्ट होता है। सेमी ल्यूनर पैचेस लाइक दिस, ये इस तरह से एग्जिस्ट होता है, ये आपको दिमाग में रखना। इस तरह से इसकी सेल्स इस तरह से होती है, occurs in the form of semilunar patches। Pericycle of young dicot stem occurs in the form of semilunar patches। यहाँ पे वो semilunar patches होते हैं, इसको आप पेरिसाइकल कहते हो, पेरिसाइकल। तो ये पेरिसाइकल जो है occurs in the form of semilunar patches, सेमिलुनर पैचेस में आकर होता है। लेकिन अगर आप देखोगे इट इज एक्चुअली सिक्लेरेन्काइमेटस इन नेचर। वो मतलब पेरिसाइकल इज सिक्लेरेन्काइमेटस इन नेचर। ये सिक्लेरेन्काइमेटस है, पेरिसाइकल सिक्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ये सिक्लेरेन्काइमेटस है, सिक्लेरेन्काइमेटस, इट इज सिक्लेरेन्काइमेटस, कंपोज्ड ऑफ सिक्लेरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब डेड सेल्स का बना हुआ है पेरिसाइकल। मल्टीलेयर तो होता ही है। पेरिसाइकल जो है, पेरिसाइकल आकर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेस। उसके बाद इसमें सेल्स जो होती है वो होती है सिक्लेरेन्काइमेटस। इन सेल्स जिसमें आसान सिक्लेरेन्काइमेटस, सिक्लेरेन्काइमेटस। तम पत्तु यम वेस्कुलर बंडल्स आसान, वेस्कुलर बंडलन दरमियान एग्जिस्ट गसन। गोडनेथी अगर तुम वुचो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेशल सेल्स होती है, मतलब रेडियली प्लेस्ड सेल्स होती है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो है, इसमें अगर आप देखोगे यमिस मज वेस्कुलर बंडल्स जाइलम तो फ्लोएम तिमन दरमियान रेडियली अरेंज्ड सेल्स एग्जिस्ट गसन। तिमन हसा यूजुअली नाव वनान मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। वेस्कुलर बंडल्स जो है
वेस्कुलर बंडल्स आई मीन टू से जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स मतलब अगर मान यह फ्लोएम यह हसा फ्लोएम आप इमेजिन करो ये फ्लोएम है लेट अस सपोज ये फ्लोएम है और यहाँ पे ये जाइलम है यहाँ पे ये जाइलम है इस फ्लोएम और जाइलम के बीच में रेडियली इलांगेटेड सेल्स है रेडियली अरेंज्ड सेल्स है जिसको आप कहते हो मेडुलरी रेज मेडुलरी रेज ये आपको दिमाग में रखना है दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम ये आपको दिमाग में रखना है रिमेंबर इट ऑलवेज इन डाइकार्ड सिस्टम द वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में या वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज होती है व्हाट आर मेडुलरी रेज मेडुलरी रेज एक्चुअली आर रेडियली प्लेस्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स रेडियली प्लेस्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने अभी आपको बताया वेस्कुलर बंडल्स आर separated by few layers of radially arranged parenchymatous cells called उनको आप मिडुलरी रेज कहते हो मिडुलरी रेज मतलब वेस्कुलर बंडल्स जो है जाइलम और फ्लोएम जो है उनके बीच में वेस्कुलर बंडल्स के एक वेस्कुलर बंडल और दूसरे वेस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली प्लेस्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं उनको आप कहते हो मिडुलरी रेज उसके बाद अगर तुम वो यमन मज कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यंग डाइकार्ड सिस्टम जो है दैट इज वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग इनमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं डाइकार्ड सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रिंग उनको अरेंज किया जाता है अरेंज्ड इन रिंग दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकार्ड सिस्टम डाइकार्ड सिस्टमस मज वेस्कुलर बंडल्स अरेंज गसान रिंग मज तम पत याद थावन यमन मज यूजुअली प्रेथ कह तो पता यंग डाइकार्ड सिस्टमन मज सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट आसान मतलब यमन मज वेस्कुलर बंडल्स कंजाइंट आसान बेच आसान ओपन इनमें वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स ये कंजाइंट होते हैं कंजाइंट का मतलब है दोनों जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं उसके बाद ओपन ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम है उसको आप वेस्कुलर कैम्बियम कहते हो जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है एंड द सेकंड वन दे आर हैविंग एंड आर्क जाइलम इनमें एंड आर्क कंडीशन होती है एंड आर्क जाइलम का मतलब है प्रोटोजाइलम होता है टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम मैंने आपको बताया था एक्स आर्क एंड आर्क व्हाट इज एंड आर्क क्या सगो एंड आर्कस मज कंडीशन आसान तथ मज हसा यूजुअली आसान प्रोटोजाइलम तो मेटाजाइलम आसान प्रोटोजाइलम आसान टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम आसान टुवर्ड्स द पेरिफेरी गो एंड आर्कस मज आसान प्रोटोजाइलम आसान सेंटरस कुन तो मेटाजाइलम आसान यह पेरिफेरी कुन मतलब बाउंड्री कुन ये आपको दिमाग में रखना है प्रोटोजाइलम आसान एंड आर्क मतलब गो सिटम आसान यूजुअली सिटमस मज जाइलम आसान एंड आर्क मतलब गो प्रोटोजाइलम आसान टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल एज मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी रूट में इसका अपोजिट होता है उसको कहते हैं एक्स आर्क उसके बाद अगर आप देखोगे इनका सेंटर जो होता है सेंटर में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो डाइकार्ड सिस्टम का जो सेंटर है दैट इज ऑक्युपाइड बाय पिथ सेंटर ऑफ सिस्टम जो है डाइकार्ड्स में सेंटर ऑफ सिस्टम जो है वहां पे पिथ है पिथ क्या है यहाँ पे इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है पैरेंकाइमेटस सेल्स उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट आसान पिथ ऑक्युपाई करन सेंटरस मगर ततः आसान यस पिथ यह हसा इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स तिम आसान पैरेंकाइमेटस मगर ये सेल्स अगर तुम वो राउंडेड ये पैरेंकाइमेटस सेल्स जो यहाँ पे होती है दे आर राउंडेड
और दूसरी बात, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। आई विल रिपीट इट अगेन। तो वो वेस्कुलर बंडल्स गोडनथी डाइकाट सिस्टमस मज सेपरेट कर रेडिली इलांकेटेड पैरेंकाइमेटा सेलो सो तिमन वन मेडुलरी रेज। तम पे वेस्कुलर बंडल्स या डाइकाट सिस्टमस मज अत हसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह कि तिम अरेंज कर पन्निस पानस रिंगस मज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाइकाट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट सिस्टम का यही है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं रिंग में। उसके बाद अगर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द रिंग। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कंजाइंट। कंजाइंट का मतलब है जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं। ओपन का क्या मतलब है, जाइलम और फ्लोएम को आपस में सेपरेट किया जाता है बाय स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम, उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और उस वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब वुड फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो एंड आर्क जाइलम होता है, मतलब प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फार्मड जाइलम जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, एंड लेटर फार्मड जाइलम जिसको आप मेटाजाइलम कहते हो वो पेरिफेरी की तरफ होता है। अब डाइकाट सिस्टम का जो सेंटर है वहां पे पिथ होती है। पिथ कैसी होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड पैरेंकाइमेटा सेल्स। वो बहुत बड़ी होती है, मतलब उनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, वैक्यूलेशन होती है उसमें। उसके बाद उन सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट यंग डाइकाट सिस्टम। अब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे मोनोकाट सिस्टम को। डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। फिर मैं एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगा। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं कुछ टिप्स इसमें बताऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले अगर आप देखोगे मोनोकाट सिस्टम को किस तरह से कंपेयर किया जाएगा। मोनोकाट सिस्टम में स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। दैट इज, अगर आप देखा अभी हमने हाइपोडर्मिस देखा था, वहां पे वो है कोलन काइमेटस। डाइकाट सिस्टम में हाइपोडर्मिस है, कोलन काइमेटस, लेकिन मोनोकाट सिस्टम में सिक्लरन काइमेटस है। वो यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस, इट इज सिक्लरन काइमेटस। सिक्लरन काइमेटस मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सिक्लरन काइमेटस सेल्स, डेड सेल्स का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स नॉट आर, दे आर नॉट अरेंज्ड बाय रिंग, बट दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड, मतलब उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है। इन डाइकाट सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग, व्हाइल एज इन मोनोकाट सिस्टम दे लाई स्कैटर्ड। वेस्कुलर बंडल्स इसमें स्कैटर्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो है उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है, बल्कि दे आर स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड होते हैं। और उसके बाद हर किसी वेस्कुलर बंडल को बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय बंडल शीथ। हर कोई वेस्कुलर बंडल जो एनक्लोज बाहर से एनक्लोज होता है बाय ए बंडल शीथ, और उसमें और एक चीज होता है, ग्राउंड टिश्यू भी होता है, वो पैरेंकाइमेटस होता है। वो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल एनक्लोज करना, एनक्लोज्ड बाय बंडल शीथ। अमिस मज बंडल शीथ एनक्लोज कर बंडल शीथ से, बेहसा ये एंड अ लार्ज पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और होता है ग्राउंड टिश्यू। ये आपको दिमाग में रखना है। पहले मोनोकाट सिस्टम में हाइपोडर्मिस सिक्लरन काइमेटस होता है, डाइकाट सिस्टम में यही हाइपोडर्मिस जो है वो कोलन काइमेटस होता है। वहां पे वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट सिस्टम। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, इनचे छकराइत आसान। तो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल छु गोडनेथ पेट की एनक्लोज करना बाय बंडल शीथ, एंड बंडल शीथ छु इंटरन एनक्लोज करना बाय ग्राउंड टिश्यू। वजन मान यह वेस्कुलर बंडल, यह हसा छु जाइलम, यह हसा छु फ्लोएम, एंड दिस इज कैम्बियम। दिस इज, ये कैम्बियम है जिसको आप वेस्कुलर कैम्बियम कहते हो। अगर आप देखोगे हर कोई वेस्कुलर बंडल ऊपर से एनक्लोज होता है बाय बंडल शीथ। यहाँ से वो बंडल शीथ, बंडल शीथ, एंड बंडल शीथस पेट की फंडामेंटल टिश्यू या कॉमनली ग्राउंड टिश्यू। दिस इज बंडल शीथ एंड दिस वन इज ग्राउंड टिश्यू, कुछ था यार। एंड दिस वन इज वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। वो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल जो स्कैटर आसान, बेहू नेबर की एनक्लोज कर बंडल शीथ से, सो बंडल शीथ पे एनक्लोज कर बाय ग्राउंड टिश्यू से। वे फर्क वो सा बंडल शीथ यमिस मज वेस्कुलर बंडलस एनक्लोज कर सिक्लरन काइमेटस, बंडल शीथ सिक्लरन काइमेटस, तो ग्राउंड टिश्यू पैरेंकाइमेटस। यह थवन याद, यमिस मज बंडल शीथ बंडल शीथ यह सिक्लरन काइमेटस, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सिक्लरन काइमेटस सेल्स, व्हाइल एज ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो पैरेंकाइमेटस होता है।
It is composed of parenchymatous cells. फर्क छ ये हे प्रैक्ट का वेस्कुलर बंडल छ स्कैटर्ड आसान ये पेट किमन एनक्लोज करन बाय बंडल शीट सु आसान बाय स्क्लेरेंकाइमेटस सेलन हुन तम पत बंडल शीट छ इंटरन यमन एनक्लोज करन बाय ग्राउंड टिश्यूज तमिक कंसंट्रेशन छ ज्यादा आसान अबंडेंस में छ आसान सो मगर सु छ बनियोमुत आसान parenchymatous सेलन हुन ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो बाउंड्री की तरफ होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दोज वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर लोकेटेड एट द सेंटर। Tio vascular bundles yim centers man se asan tim chi badi asan as compared to those vascular bundles yim boundary kun asan. Young dicard sitmus monocard sitmus man chi vascular bundles yim boundary kun asan tim chi asan thoda lakit as compared to centrally placed. वो ये vascular bundles जो होते हैं small होते हैं towards periphery and large होते हैं towards center। सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मानोकार्ड सिस्टम में जो वेस्कुलर बंडल्स सेंटर पे होते हैं वो कैसे होते हैं वो बड़े होते हैं लेकिन बाउंड्री की तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। देयर आर द वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर लोकेटेड एट द पेरिफेरी इन मानोकार्ड सिस्टम आर स्मॉल व्हाइल द वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर लोकेटेड एट द सेंटर इन मानोकार्ड सिस्टम दे आर वेरी लार्ज। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा और इसमें अगर आप देखोगे वो वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा और इनमें वो वाटर कैविटीज होती है वाटर कंडक्टिंग कैविटीज होती है ये दोनों एब्सेंट होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर एब्सेंट। इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड वाटर कंडक्टिंग कैविटीज are absent। यह डिफरेंस बाकी सोरे सेम थावन याद मानोकार्ड सिस्टमस मज जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस डाइकार्ड सिस्टमस मज कोलनकाइमेटस वेस्कुलर बंडल्स अरेंज कर इन द फॉर्म ऑफ रिंग ये वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स यम सेंटरस मज तिम बड़ एंड यम पेरिफेरी कुन तिम लकट वेस्कुलर बंडल्स हसा पे एनक्लोज कर बाय बंडल शीट सह स्क्लेरेंकाइमेटस सेलन बनियोमुत सह इंटर्न एनक्लोज कर बाय ग्राउंड टिश्यू सह बनियोमुत पैरेन्काइमेटस सेलन हुन ये आपको दिमाग में रखना है। तो वेस्कुलर बंडल मज फ्लोएम पैरेन्काइमा तो वाटर कंडक्टिंग कैविटीज एब्सेंट आसन ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं दोनों को एग्रीगेट करके आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको याद रखना है। देखो अगर आप सबसे पहली बात ले लोगे डाइकार्ड सिस्टम में हम डाइकार्ड सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे डाइकार्ड सिस्टम में जो कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स है। एक है हाइपोडर्मिस पहली लेयर, दूसरी जो लेयर है जो मैंने अभी आपको बताया दूसरी जो लेयर है यहाँ पे एक तो हाइपोडर्मिस है, दूसरी लेयर जो है जिसको आपने बताया पैरेन्काइमेटस और कॉर्टिकल लेयर एंड द थर्ड वन इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज एंडोडर्मिस। ये तो याद अगर तो इनको थे याद जस्ट हैव अ फोकस ऑन दिस फीचर। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोडर्मिस जो है ये किनका बना हुआ है कोलनकाइमेटस सेल्स का। अगर हम यहाँ पे बताएंगे मानोकार्ड रूट में मानोकार्ड सिस्टम में यही हाइपोडर्मिस जो मानोकार्ड सिस्टम में है वो बना हुआ है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का ठीक है सर टाइम पाते कॉर्टिकल लेयर या यमिस मज या सच पैरेन्काइमेटस इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड एंडोडर्मिस जो है अभी मैंने आपको बताया इट इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स इसको आप सिटार शीथ कहते हैं कॉमनली कॉल्ड एज सिटार शीथ क्योंकि इसकी सेल्स जो राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स है उनका काम है स्टोर करना इलांगेटेड सेल्स होते हैं उनका काम है स्टोर करना सिटारिश को। उसके बाद इस यंग डाइकार्ड सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स का क्या हाल है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स अगर आप देखोगे ये स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है अभी मैंने बताया ये कॉन्जॉइंट होते हैं यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट होते हैं मतलब दे आर लोकेटेड ऑन द सेम रेडियस यहाँ पे ओपन होते हैं लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब है यहाँ पे मानोकार्ड सिस्टम में कैम्बियम एब्सेंट है एज सच सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट।
ये आपको याद रखना है। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया पैरेन्काइमा, ये पेरिसाइकिल जो होता है वो सिक्लोडेंकाइमेटस होता है और सेमिल्यूनर पैचेस का बना हुआ होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। मिडलरी रेज भी होती है, फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स के बीच में पैरेन्काइमेटस, रेडिली इनांकेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, उनको कहते हैं मिडलरी रेज। दिस इज ऑल अबाउट मोनोकॉट सिस्टम एंड डाइकॉट सिस्टम। अब नाउ इंशाल्लाह टुमारो वी विल गो फॉर द लास्ट वन, दैट इज monocot leaf and dicot leaf. Till then, be happy. Khuda Hafiz.